हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और ये रात में मैंने गेहूँ और चना डाल दिए थे भिगोने के लिए। यानी कि सुबह नाग पंचमी थी तो सुबह देखे तो अच्छे से फूल गए थे। और इनको कोहरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। जो नाग देवता को इन्हीं का भोग लगता है गुड़ मिला के, तो इसलिए फुलाए थे रात में। तो ये फूल चुके हैं, अब इनको उबालना है। उबलने के बाद ही ये कोहरी बन जाती है, कोहरी बोलते हैं इसको। तो कोहरी बनकर हो गई है तैयार, अब भोग लगाना है। तो पहले तो नाग देवता भी नहीं बनाए हैं अभी, और पानी से पोत दिया जाता है दरवाजे में दोनों तरफ, और नाग देवता भी बनाए जाते हैं। तो जैसे महोबा तरफ तो इस तरफ गोबर के बनते हैं, लेकिन मम्मी जी लोग जहाँ से हैं तो वहाँ पे घी से बनाए जाते हैं। तो मम्मी जी घी से बनाएंगी और वहीं पर भोग भी लगाएंगी। तो अभी नहाने गई हैं, जब तक तैयार हो गया सब। और तो मम्मी जी चेक कर रही थी कि सही से उबल गई या नहीं। तो बस भोग के लिए प्लेट भी ऊपर से ले आई थी। तो यहाँ पर बना दिए थे नाग देवता। और अब सिंदूर और हल्दी चावल वगैरह लगाया है और भोग लगाएंगी। तो एक साइड बन गए, अब इस साइड भी बना रही हैं, और बना करके बस भोग लगा देंगी हल्दी चावल लगा के, यानी कि पूजन कर देंगी। तो इस तरीके से एक तरफ 3 और एक तरफ 5 बनाए जाते हैं। बस बोलती जा रही थी कि यहाँ पर गोबर के बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर घी के बनाए जाते हैं, घी खाते हैं। तो बस अलग अलग चलन होता है हर जगह का, एक जैसा नहीं होता। तो वैसे तो मैं बना देती, लेकिन मैंने बोला आप बना दो, मुझसे नहीं बनेंगे। तो ये कोहरी का प्रसाद, इसमें गुड़ मिला हुआ है, और बहुत अच्छी लगती है खाने में वैसे तो। शिवांशी को ही सबसे पहले दिया है प्रसाद, तो खा रही है ये। और अब यहाँ पर जो छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते हैं नाग देवता के दूध के लिए, तो मिट्टी के बनते हैं, जैसे दीपक जैसे। तो वही बना रही हैं, मिट्टी मंगा ली थी बाहर से। तो जितने भी बनाना हो उतने बना सकते हैं, और घर में हर कमरे में रखे जाते हैं। तो शिवांशी भी बैठी है, तो उसको भी बड़ा मन हो रहा है बनाने का। तो मैंने कहा हाथ गंदे हो जाएंगे, तो नहीं मान रही थी। तो उसने भी बनाए थे छोटे छोटे, और इस तरीके से मम्मी जी बना रही हैं। और वैसे तो बादल थे तो बोल रही थी सूखेंगे कैसे, और उसी दिन बनाए थे। तो फिर धूप निकल आई तो अच्छा हुआ, तो शाम तक सूख गए थे। वैसे शाम को ही दूध रखा जाता है। तो ये देखिए मिट्टी मिट्टी इतनी अच्छी है, बिल्कुल चिकनी चिकनी।
तो अच्छे से बन गए हैं बढ़िया से। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और जल्दी सूख भी जाएंगे। और ये देखिए शिवांशी ने भी इतने सारे बना डाले दादी को देख के। और ये देखिए नाग देवता भी आए थे, तो जो आटा वगैरह दिया जाता है वो दिया था और दर्शन भी हो गए नाग देवता के। और इसके बाद बनाई थी ये जो चने की दाल रात में गलने के लिए डाल दी थी, तो लौकी की दाल, लौकी और चने की दाल मिला के सब्ज़ी बनाई थी। तो इस तरीके से भी सब्ज़ी बनती है। तो सारे मसाले डल चुके हैं, टमाटर भी डाल दिया और कुकर में इसलिए छौंक दिया है क्योंकि लौकी जल्दी पक जाएगी, क्योंकि लौकी बहुत टाइट हो रही थी। और ये जो चने की दाल है तो पक जाती है, वैसे कढ़ाई में नहीं पक पाती, इस वजह से कुकर में ही छौंक दी थी सब्ज़ी। तो वही मसाले डाले हैं जो सब्जियों में डलते हैं, और पत्ता भी डाल दिया है। बस थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि पक जाए अच्छे से। तो सब्ज़ी तो पक रही है। तो बर्तन पड़े हुए धोने को, अभी तो बर्तन भी धुलना है और पूड़ियाँ बनाना है। तो बेसन और जीरा और आटा की मिला के नमक की पूड़ियाँ बनाई थी। तो आटा वगैरह तो गूँथ के रख दिया है, बस निकालने को ही रह गई हैं। तो ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद ही निकालना है। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ ही बना रही हूँ। तो बस खाने में पूड़ियाँ और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। आलू की नहीं बनाई थी क्योंकि हर बार आलू की बना लेते हैं, आलू की अच्छी लगती, लेकिन लौकी रखी हुई थी और चने की दाल भी मैंने डाल दी थी गलने के लिए, तो सोचा इसी की बना लें और अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी तो पक चुकी है, पूड़ियाँ बन रही हैं अभी। तो ये देखिए लौकी की सब्ज़ी भी बनकर हो गई है तैयार और अच्छे से पक भी गई है कुकर में। क्योंकि लौकी जब टाइट होती है ना, तब मैं कुकर में ही छौंक देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। और भगवान जी को दही पूड़ी का भोग लगाने जा रही हूँ। तो उनका खाना तो हो गया तैयार, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद सब कोई खाएंगे।
तो अब हो गई थी शाम पूजा के टाइम पे, तो नाग देवता को दूध रख रही हूँ। तो इनमें ये देखिए सूख चुकी थी, धूप में रख दी थी। तो सबसे पहले मैं ऊपर रख के आई हूँ, इसके बाद ही नीचे रखी थी, यानी कि भोले बाबा को और भगवान जी के यहाँ पर। तो सबसे पहले भोले बाबा के यहाँ पर ही रखना चाहिए, तो वहाँ पे रख दिए थे। इसके बाद नीचे सारे कमरों में रखे थे, किचन में रखे थे। तो इसी तरीके से रखे जाता है दूध। कहते हैं रात को नाग देवता आते हैं और पी जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी रख दिया था भोले बाबा के यहाँ पे, और लड्डू गोपाल के यहाँ पे भी रखा है। और अब आरती का टाइम हो गया है, तो आरती करूँगी मैं। तो ये देखिए आरती के लिए भी प्लेट सजा के तैयार कर दी है, और 5 चीज़ें होनी चाहिए आरती में। तो इस तरीके से मैं ये आरती करती हूँ, सजा के अच्छे से फूल वगैरह रख के। और भगवान जी को भोग लगाया है अभी। और अब इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे।